मध्य प्रदेश की एक खबर को लेकर बड़ी दिलचस्प हेडलाइंस बन रही हैं। भगवान से ही पूछो, खजुराहो पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। इस पर थोड़ी नाराजगी भी हुई है, इसे वापस लेने की मांग की जा रही है। सीजेआई को पत्र लिखा जा रहा है, भगवान विष्णु खुद प्रार्थना कर दें, भगवान विष्णु से डायरेक्ट प्रार्थना करें, यह कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट खजुराहो की टूटी हुई मूर्ति का मामला है, जाओ भगवान से स्वयं के लिए कुछ करने को कहो, इस तरह की ये हेडलाइंस हैं। ये क्यों स्थितियां बनी है, ये अब आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, आपके साथ में ललित प्रजापति। सीजेआई बीआर गवई की पीठ ने खजुराहो में भगवान विष्णु की प्रतिमा पुनर्स्थापना की याचिका खारिज कर दी। इस दौरान बेंच की तरफ से टिप्पणी की गई। अब इससे असहमति जताते हुए एडवोकेट सत्यम सिंह राजपूत ने सीजेआई को एक ओपन लेटर लिखा है। मामला पहले जान लीजिए। मामला है खजुराहो के जवारी, इसे वामन मंदिर भी कहते हैं। भगवान विष्णु की एक 7 फीट ऊंची खंडित मूर्ति की बहाली की मांग को लेकर एक याचिका दायर की गई थी। मंगलवार को सीजेआई बीआर गवई इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। उनकी बेंच, याचिकाकर्ता ने दावा किया कि मूर्ति मुगलों के आक्रमण के दौरान खंडित हो गई थी, तब से ये इसी हालत में है। याचिकाकर्ता ने श्रद्धालुओं के पूजा करने के अधिकार की रक्षा करने और मंदिर की पवित्रता को पुनर्जीवित करने के लिए सर्वोच्च अदालत से हस्तक्षेप की मांग की थी। इसी याचिका पर सुनवाई हो रही थी। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने टिप्पणी कर दी और इस पर फिर एक विवाद शुरू हो गया, लोग नाराजगी जताने लगे। खजुराहो में भगवान विष्णु की प्रतिमा को दोबारा स्थापना को लेकर यह याचिका दायर की गई थी। यह मामला गवई साहब के पास ही गया, उनकी पीठ के समक्ष लिस्टेड हुआ। मंगलवार को 16 सितंबर को इस मामले में सुनवाई हुई। सीजेआई गवई ने पीठ की जनहित याचिका को खारिज कर दिया। उनकी पीठ ने इस याचिका को खारिज कर दिया और एक टिप्पणी भी निकल कर आई। एक वकील है, उन्होंने सीजेआई गवई के नाम से एक ओपन लेटर लिखा है, इस टिप्पणी का विरोध किया है। उन्होंने टिप्पणियों पर पुनर्विचार करने या फिर उन्हें वापस लेने की मांग की है। प्रतिमा को फिर से स्थापित करने को लेकर ये पूरी मांग थी। अदालत ने क्या कहा? अदालत ने कहा ये जो जनहित याचिका ये प्रचार हित है, खुद की पब्लिसिटी करना। प्रचार हित बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका खारिज की गई। खजुराहो में भगवान विष्णु की 7 फीट ऊंची मूर्ति की पुनर्स्थापना की याचिका खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान सीजेआई बीआर गवई ने याचिकाकर्ता से यह तक कह दिया कि वो हम एज इट इज बता दे रहे हैं आपको, सही गलत उसका फैसला आप खुद करें। टिप्पणी की क्या गई कि वे भगवान से कहें कि वे खुद इस मामले में कुछ करें। सीजेआई जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह कहते हुए याचिका सुनने से इनकार कर दिया कि इसमें केवल प्रचार पाना उद्देश्य नजर आता है। जाइए भगवान से कहिए कि वे खुद कुछ करें। आप खुद को भगवान विष्णु का उपासक कहते हैं तो प्रार्थना करिए, थोड़ा ध्यान लगाइए। इस टिप्पणी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील सत्यम सिंह राजपूत ने सीजेआई को चिट्ठी लिखी। उन्होंने अपने ओपन लेटर में इस टिप्पणी का विरोध किया है। इन टिप्पणियों पर पुनर्विचार या फिर इन्हें वापस लेने की मांग की है। साथ ही सभी धार्मिक समुदायों का विश्वास बहाल करने के लिए उचित स्पष्टीकरण जारी करने का आग्रह किया है। इससे पहले 16 सितंबर 2025 को वकील विनीत जिंदल ने भी सीजेआई जस्टिस गवई को एक चिट्ठी लिखी थी और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला इसे बताया गया। इस टिप्पणी को लेकर वकील सत्यम सिंह राजपूत ने यह ओपन लेटर लिखा है। इस बात का हवाला दिया गया कि ये जो टिप्पणी है धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, इसे वापस लिए जाना चाहिए। ये बातें जो भगवान विष्णु की प्रतिमा है। अच्छा, एक बात और भी है। तर्क ये भी अदालत ने यह भी कहा कि पुरातात्विक स्थल है, इसमें कोई भी बदलाव जो होगा वो भारतीय पुरातत्व विभाग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उनकी परमिशन के बिना संभव ही नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि क्षमा करें, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते क्योंकि पुरातात्विक महत्व का मंदिर है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन आता है, पुरातत्व विभाग के अधीन आता है। पिछले कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी और खजुराहो के जावीर मंदिर में भगवान विष्णु की एक मूर्ति, जो टूटी हुई मूर्ति थी, उसको पुनर्स्थापित करने को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई थी। उसी दौरान में कोर्ट के द्वारा कुछ टिप्पणी की गई थी। उसके बाद इस मामले पर जो एडवोकेट है उन्होंने इस मामले पर सीजेआई को खत लिखा है। मामला क्या है, इस मामले को समझते हैं। जनहित याचिका दायर करने वाले हमारे साथ में एडवोकेट सत्यम सिंह राजपूत जी हैं। सत्यम जी, ये बताइएगा कि जो आपकी याचिका है, याचिका किस बात को दायर किया गया था और बाद में जिस तरह आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को खत लिखा है, उस खत का मजमून क्या है, वो बताइए। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है शंकर जी की बात, मेरा जो लेटर है वो सिर्फ उनके रिमार्क्स को लेकर के है
जो उन्होंने बोला कि गो एंड प्रेयर, है ना, इस तरीके के रिमार्क्स आप जब देते हैं तो ये कहीं न कहीं, क्योंकि सीजीआई इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और आप उस ऐसे पद से जब आप इस तरीके के रिमार्क्स देते हैं तो चूंकि देश, हमारा देश एक हिंदू बाहुल्य क्षेत्र भी है और बाहुल्य देश भी है, जहां पे हम एक दूसरे के सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हैं। और साथ ही साथ हमने अपने लेटर में ये बहुत ही क्लियर किया है कि हमें पेटिशन के मेरिट और डिमेरिट से कोई लेना देना नहीं है। आपने उसे पेटिशन को मेरिट पे डिसमिस किया है, आई डू नॉट हैव टू कमेंट ऑन दैट। व्हाट आई एम कंसर्न विद रिस्पेक्ट टू द रिमार्क पास बाय द जस्टिस गवई कि आप उसे रिकंसीडर करें, क्योंकि जब आप इतने बड़े पद से इस तरीके के रिमार्क देते हैं तो एक समाज और देश दोनों तरफ एक गलत मैसेज जाता है। क्योंकि जस्टिस BR गवई हम लोगों के भी गार्जियन हैं साथ ही साथ, तो हमारा उनसे इस लेटर के थ्रू एक रिक्वेस्ट है कि अपने स्टेटमेंट को जो है रिकंसीडर करें और साथ ही साथ उस स्टेटमेंट को क्लेरिफाई करें। उसी को रिक्वेस्ट करते हुए हमने ये लेटर लिखा। याचिका की अगर बात करें तो याचिका क्या था, जो जिस बात को लेकर सुनवाई चल रही थी और उस दौरान में ये मौखिक तौर पर जो टिप्पणी हुई है, तो इसको लेकर थोड़ा सा स्पष्ट कर दें। देखिए, ये लॉर्ड विष्णु का खजुराहो मंदिर से था, तो लॉर्ड विष्णु के जो हेड उसको बेहेड किया गया था मुगलों के टाइम पे, तो वहां पे एक पेटिशनर की तरफ से याचिका दाखिल किया गया था कि आप इसको जो है रीस्टोर कराएं, क्योंकि ये हमारे सेंटिमेंट्स की बात है। जिस पे जो है साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इसमें जो ASI का रोल है वो करेगा और उसमें वो अपने सर्वे के हिसाब से करेंगे और ये उनका है। देखिए, मेरिट पे आपने डिसमिस किया, आपने एग्री किया, डिसएग्री किया, वो एक अपनी बात है, लेकिन जब बियॉन्ड जो है केस जाकर के आप प्रॉपरली एक टारगेटेड स्टेटमेंट जब आप इस तरीके से देखते हैं, मैं ये भी नहीं कहता कि स्टेटमेंट उनका किसी भी तरीके से इंटेंशन था, ये हो सकता है वो हीट ऑफ द मोमेंट या आर्गुमेंट, ड्यूरिंग आर्गुमेंट कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं, बट जब आप उस ऐसे पोजीशन से जब इस तरीके के रिमार्क्स आते हैं तो कई तरह, देखिए मीडिया में लगातार ये चलता आ रहा है कि CGI सेड दिस, CGI रिमार्क दिस, तो ये एक पूरे समाज को, ये पूरी हिंदू कम्युनिटी को एक अच्छा मैसेज नहीं देता। मैं खुद भी लॉर्ड विष्णु डिवोटी हूँ, मुझे भी जब व्हेन आई सॉ दिस देन आई फेल्ट बैड एंड आई रोट दिस लेटर विद ग्रीफ कि आप इसको जो है रिकंसीडर करें, बिकॉज ही इज अ वेरी जनरस पर्सन, आई थिंक ही शुड कंसीडर इट। एक चीज मुझे बताइएगा कि ये जो सिर्फ मौखिक टिप्पणी थी या जो लिखित तौर पर जो बताया गया था उसमें भी इस बात का जिक्र है? नहीं, ये सिर्फ एक ओरल रिमार्क्स था, ये इसका ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं था। ये कई बार क्या होता है, ड्यूरिंग आर्गुमेंट इस तरीके के एक्सचेंज हो जाते हैं काउंसिल्स और बार और बेंच के बीच में, जिसका ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं होता और ऑर्डर में शायद ये रिमार्क आएगा भी नहीं, क्योंकि ये इस तरीके की कोई नहीं है, बस वाइल डिसमिसिंग द पिटीशन उन्होंने जस्ट एक रिमार्क दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन जिस तरह से देखा जाए, जो याचिका थी उस मूर्ति के पुनर्स्थापन को लेकर, हालांकि वो याचिका खारिज जरूर हो गई थी, लेकिन इस मामले की सुनवाई के दौरान में जिस तरह से जो कथित तौर पे कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा मौखिक तौर पर जो टिप्पणी की गई, उस बात को लेकर वकील के द्वारा इस मामले पर एक खत लिखा गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। अब देखना लाजमी होगा कि क्या इस मामले पर कोई जवाब आता है या इस मामले पर आगे की जो एक लिखित तौर पर इस मामले पर कोई सुनवाई होगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा अब जरूर शुरू हो गई है। वहां पर अदालत कैसे हस्तक्षेप करेगी ये भी कहा गया है, लेकिन उस दौरान जो टिप्पणी कही गई कि भगवान से कहिए कि वो स्वयं कुछ करें, इसको लेकर ये नाराजगी है, इसको लेकर एक ओपन लेटर लिखा गया, इसे लेकर ये कहा गया है कि धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं। ये वो पूरी की पूरी खबर है, जो खबर वायरल है और खजुराहो मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। इसका अपडेट भी आगे आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।